इंसान ने आपके लिए सब कुछ किया, आप ये पार्टी किसी के लिए कुछ नहीं करती है। मनीष कश्यप देख ही रहे हो, लेटेस्ट मनु मानेसर, शत्रुघ्न सिंह, आपको लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कितने सारे एग्जाम्पल हम आपको दें समर्थन करने। क्योंकि 24 में आपके चुनाव है तो तब समर्थन में आइएगा, निकाले जाइएगा कि 25 में आइएगा, 25 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में, तब आइएगा। ये बीजेपी मनीष कश्यप को समर्थन, क्या इतने ज्यादा बोलने के कारण मनीष कश्यप को बिहार से हटा किसी और जेल में, किसी और अनदर स्टेट के जेल में शिफ्ट किया जाने वाला है? कि बीजेपी की फितरत में ही लिखा हुआ है कि जो उनका साथ देगा उसके सर पे लात रख के सत्ता बनाना। चीजों पे हम जिक्र करेंगे। इसके पहले मेरा नाम अमलेश मिश्रा है, आप हमें ट्रू बिहार, तेज बिहार पे देख रहे हैं। अब देखिए 2-4 दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा जब मनीष कश्यप बिहार के एक जेल में से बाहर आए हुए थे तो उन्होंने बहुत ही चीजें बोली, जैसे कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मेरे दादाजी चीन की लड़ाई में लड़े हुए हैं, और तमाम चीजें उन्होंने बोली, डायरेक्ट निशाना करते हैं। उनका ये भी कहना था कि जेल के अंदर गांजे की सप्लाई होती है और वहां पर उनको उन कैदियों के बीच में रखा जाता है जहां पे लोग गांजा पी के और उसका धुआं हमारे चेहरे पे, हमारे मुंह पे डालते हैं। उनका ये भी साफ तौर से कहना था कि आज गांजा का सप्लाई किया जा रहा है, कल को चाकू बंदूक की भी अंदर सप्लाई करके मुझे मरवाया जा सकता है। ये भी उनकी अंदर की एक भावना थी, जिसके कारण वो बार बार कह रहे कि मैं अनसेफ हूं, मैं कोई चारा चोर का बेटा नहीं हूं जो मैं डर जाऊंगा, मेरे साथ ये लोग अंदर कोई भी गेम खेलेंगे, खेलते रहें, मैं तत्पर तरीके से एकदम निर्दल होके निश्चित तरीके से लड़ता रहूंगा, और मैं जेल में हूं या जहां भी हूं, मैं जिस सत्य और सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं, मैं लड़ता रहूंगा। मैं एक आर्मी का बेटा हूं, एक फौजी का नाती हूं। इन तमाम चीजों की बात है, पर एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी जो पार्टी के मुंह बोली आवाज से ये बोलते थे, वो पार्टी इनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? यही मनीष कश्यप है कि कहते हैं कि जब बापू की मृत्यु दिवस मनाई जाती है उस दिन ये पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं। इनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से मिलती जुलती है, ये आरएसएस के संगत में रह भी चुके हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी फिर इनकी समर्थन क्यों नहीं कर रही है। इनके मुंह से निकलने वाली बाणी जो होती है कहीं ना कहीं मिलती जुलती बीजेपी की होती है, तो बीजेपी इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं रख रही है? साफ तरीके से बीजेपी समर्थन में क्यों नहीं आ रही है? और आपको एक और चीज बताऊं, ये मनीष कश्यप ही नहीं है, तमाम ऐसे लोगों का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने बीजेपी के लिए तो अपना सब कुछ निछावर कर दिया, पर इस पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी का तो नाम सुना ही होगा, तो आज तक पार्टी में क्या दिया, उनको बीजेपी से क्या मिला? आप ही बताइए ना, उनको बीजेपी से क्या मिला? मुरली मनोहर ज्योति जी तो आपको पता ही है ना, ये तो नेव है, इन्होंने बीजेपी का नेव रखा है, इन्होंने ही बीजेपी को बड़ा किया है। क्या मिला उनको? उमा भारती जी, ये वो दिग्गज नेता हैं, ये बीजेपी के वो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का नेव दिया है। जब बीजेपी पार्टी बनी तब के ये लोग हैं। इनको क्या मिला पार्टी से? इन सब छोड़ी ना, अभी लेटेस्ट चीज, शत्रुघ्न सिन्हा जी को आप सभी जानते होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उनकी हर मुंह से निकलने वाली बाड़ी बीजेपी की विचारधारा से हुआ करती थी। अंत में बीजेपी ने उनको सीट नहीं दिया, जिसके कारण उनको बंगाल में जाके ममता बनर्जी की पार्टी से लड़ना पड़ा, और आज ममता बनर्जी के पार्टी से वो सांसद हैं बंगाल में। तो ये तमाम ऐसी चीजें, और ये तो बस मैंने कुछ चंद लोगों का नाम लिया है। अगर मैं एग्जाम्पल देने लगूं ना तो आपकी इंक की स्याही और पेज कम हो जाएंगे। इतने लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है, सारा कुछ उसके लिए क्या, पर उसने उस इंसान के लिए कुछ नहीं किया। उस पार्टी ने कोई जगह नहीं दी अपने बीच में। पार्टी ने अभी तमाम चीजें उसके लेते हुए देखिए, मनु मानेसर इन्होंने क्या किया था? हिंदुत्व के लिए बात उठाई थी ना, गौ रक्षक के लिए बात उठाई थी, और अंत में बीजेपी जाके राजस्थान पुलिस पे सारा कारनामा दे रही है। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान पुलिस में, या वो छोड़ो, अपना जो बजरंग दल है, बजरंग दल के लोग, हिंदुत्ववादी बनना बहुत जरूरी है, हिंदुत्व है, हम चलो अलग बात, पर विचारधारा झूठ और सच के बीच में आओ ना। राजनीतिक मुद्दा आप लोग क्यों कर रहे हैं? हर बात पे आप टारगेट राजस्थान पुलिस को क्यों कर? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इसलिए। जबकि अरेस्टिंग आपको भी पता है कि मनु मानेसर की अरेस्टिंग बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, और हरियाणा में अरेस्टिंग हुई थी, और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, और राजस्थान में उनको शिफ्ट किया गया था। हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट करके राजस्थान पुलिस को दिया था।
तो ये चीज क्यों नहीं कहते कि हाँ अरेस्टिंग हमारे तरफ से हुई है? हर बार में ऐसा क्यों है कि किसी एक सरकार को टारगेट करना? हर चीज की देखी निकाली जाती है। जिस जिस इंसान ने आपके लिए सब कुछ किया, आप ये पार्टी किसी के लिए कुछ नहीं करती है। मनीष कश्यप देख ही रहे हो लेटेस्ट, मनु मानेसर, शत्रुघ्न सिंह आपको, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कितने सारे एग्जाम्पल हम आपको दें। तो भाई कुछ लोगों को लगता है अब अंधभक्त आके हमको गाली भी देंगे कि हम बीजेपी के, भाई हम बीजेपी के बारे में नहीं, हम भी बीजेपी को समर्थन करते, सिर्फ इस चीज को लेके वो हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, पर कहीं ना कहीं खुद के अंदर खुद ही बीज गलत बोती है। जो उनके साथ खड़ा होता है उसी के सर पे लात रख के अपना सत्ता में सरकार बनाती है। क्यों नहीं समर्थन कर रही है मनीष कश्यप की? पिछले 6 महीने से जेल में है, 5 महीने तमिलनाडु के जेल में रहे जहां पे उनको गंदी तरीके से टॉर्चर किया गया। पिछले 1 महीने से बिहार के जेल में जहां भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उनका कहना है कि गांजी की बुदबू मेरे मुंह पर फेंकी जा रही है, फिर भी कोई समर्थन में नहीं आ रहा है। वहां पे क्यों नहीं आ रहा है? क्यों सत्ता में सरकार समर्थन में नहीं आ रही? 24 में आइएगा समर्थन करने, क्योंकि 24 में आपके चुनाव है तो तब समर्थन में आइएगा, निकाले जाइएगा। कि 25 में आइएगा, 25 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में, तब आइएगा। अंधभक्ति से हट के थोड़ा सा मेंटेलिटी लाके सोचो क्या सच है क्या गलत। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस ज्वाइनिंग करो या ये पार्टी, जो कोई भी पार्टी ज्वाइनिंग कर लो, बस अपने लिए एक सच्चा नेता चुनो, बस यही मेरी बात है। फिलहाल जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना विचार जरूर बताइएगा, आपका क्या कहना है मनीष कश्यप को लेके। मनीष कश्यप के समर्थन में बीजेपी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जय हिंद।